18 नवंबर 1946 बिजनौर जिले के नगीना कस्बे का सराय मीर मोहल्ला। यहाँ रामेश्वर प्रसाद बंसल और सावित्री देवी के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा चंपत राय। चंपत बचपन से ही शांत स्वभाव के थे। उन्हें पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक था। परिवार भी चाहता था कि पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करे। चंपत के पिता रामेश्वर जीवन के शुरुआती दिनों से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सदस्य थे। उनको अपने पिता की जीवन शैली बहुत प्रभावित करती थी। वे बड़े होकर उनकी तरह ही बनना चाहते थे। बड़े होकर उन्होंने तय किया कि वे भी संघ के सदस्य बनेंगे। चंपत ने आरएसएस ज्वाइन कर लिया। संघ के लिए काम करने के साथ साथ वे अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देते थे। चंपत साइंस के स्टूडेंट थे। पढ़ाई करने के बाद वे धामपुर के आरएसएम डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर बन गए। चंपत राय को गिरफ्तार करने पुलिस कॉलेज तक पहुंच गई। 26 जून 1975 को रेडियो पर एक घोषणा हुई। घोषणा करने वाली उस वक्त की पीएम इंदिरा गांधी थी। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया। देश में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी शुरू की गई। इसी दौरान एक दोपहर की बात है, चंपत राय कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे। तभी अचानक कॉलेज के कॉरिडोर में शोर हुआ। चंपत ने बाहर देखा, कुछ पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और बच्चों को पढ़ाने लगे। कुछ देर बाद कॉलेज का एक चपरासी क्लास में आया और चंपत राय से बोला कि आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं। चंपत राय प्रिंसिपल रूम में पहुंचे तो देखा कि पुलिस वाले पहले से ही वहां मौजूद थे। एक पुलिस वाले ने चंपत से कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। दरअसल चंपत के विचार मौजूदा सरकार से मेल नहीं खाते थे, इसलिए गिरफ्तारी की लिस्ट में चंपत राय का भी नाम शामिल था। चंपत ने पुलिस से कहा, बच्चों को पढ़ाकर आता हूं। प्रिंसिपल रूम में जैसे ही पुलिस ने चंपत को गिरफ्तार करने की बात कही, उन्होंने कहा कि अभी मेरी क्लास का टाइम है, आप लोग चलिए, मैं बच्चों को क्लास पूरी करके थाने खुद आ जाऊंगा। पुलिस को पता था कि अगर उन्होंने चंपत की बात नहीं मानी तो कॉलेज के छात्र विरोध करने लगेंगे। पुलिस वहां से चली गई। चंपत क्लास में गए, बच्चों को पढ़ाया, फिर घर जाने के लिए बोल दिया। इसके बाद वो अपने घर गए, कुछ कपड़े लिए, माँ पिता का आशीर्वाद लिया, किसी को बिना कुछ बताए घर से निकल गए। चंपत कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। चंपत 18 महीने जेल में कैद रहे। आपातकाल खत्म होने के बाद उनकी रिहाई हो गई। सरकारी नौकरी छोड़कर राम मंदिर आंदोलन में शामिल हो गए। साल 1980 जेल से रिहा होने के बाद चंपत ने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वो पूरी तरह से संघ के प्रचारक बन गई। चंपत से तब संघ चालक रहे रज्जू भैया प्रभावित हो गए। उन्होंने राम मंदिर की लड़ाई लड़ने के लिए अयोध्या को तैयार करने की जिम्मेदारी चंपत के कंधों पर डाल दी। घर घर जाकर युवाओं को अयोध्या आंदोलन में शामिल किया। इसी दिन के बाद से चंपत राय राम काज में जुट गई। वो अवध के गांव गांव गई, एक एक दरवाजा खटखटाया, तभी युवाओं से राम मंदिर आंदोलन में शामिल होने की अपील की। ग्राउंड लेवल पर युवाओं की एक ऐसी फौज खड़ी की जो राम मंदिर के लिए लड़ने की तैयारी थी। चंपत अयोध्या की हर गली को पहचानते थे और हर गली ने उनको पहचान लिया। उन्होंने अयोध्या और राम मंदिर से जुड़ी हर एक जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने अवध के इतिहास, वर्तमान और भूगोल को खंगोला। उनके साथियों ने उन्हें राम मंदिर का एनसाइक्लोपीडिया बुलाना शुरू कर दिया। चंपत ने इतने डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए कि पूरे घर पन्नों से भर गया। विवादित ढांचा गिराए जाने से पहले ही चंपत ने राम मंदिर से जुड़े डॉक्यूमेंटल एविडेंस इकट्ठा करने शुरू कर दिया। उन्होंने हजारों डॉक्यूमेंट पढ़े, एक एक ग्रंथ पढ़ा और उन्हें अपने पास सहज कर रखा। उनके पूरे घर में बस राम मंदिर से जुड़े कागजात भरे पड़े थे। मंदिर की जमीन से जुड़ी कई जानकारियां उनको मुंह जुबानी याद हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राम जन्मभूमि की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले वकीलों को भी सबूत चंपत राय ने ही दिए थे। ये भगवान राम की वानर सेना है, जो करने आई है करके जाएगी। साल 1992 देश में मंदिर के लिए आंदोलन की प्लानिंग चल रही थी। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को मंच से बड़े बड़े नेता कार सेवकों को अनुष्ठान का पाठ पढ़ाने में लगे थे। निर्देशों की लंबी फहरिस्त तैयार की गई। विवादित ढांचे को नुकसान न पहुंचाने की बातें की जा रही थी। चंपत राय मंच से दूर भीड़ में खड़े सब सुन रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त एक पत्रकार ने चंपत राय से पूछा कि अब आगे क्या होगा। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि यह भगवान राम की वानर सेना है, सीटी की आवाज पर पीटी करने नहीं आई है, ये जो भी करने आई है करके ही जाएगी। और यही हुआ।
उसी दिन कार सेवकों की भीड़ ने विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। इस घटना के बाद देश भर में जगह जगह सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। मुकदमों में कल्याण सिंह के बाद वे चंपत राय ही थे जिन्होंने अदालत और जनता दोनों के सामने खुलकर इस घटना का दायित्व अपने ऊपर लिया। साल 1991 चंपत राय को क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाकर अयोध्या भेजा गया। इसके बाद 1996 में वे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री बनाई गई। साल 2002 में संयुक्त महामंत्री और फिर अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बनाई गई। चंपत भगवान राम की सेवा में ऐसा लगे कि उन्होंने शादी भी नहीं की। अब चंपत राय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव है। वे अपना पूरा जीवन रामलला के चरणों में अर्पित कर चुके हैं। अब लोग प्यार से उन्हें रामलला का पटवारी भी कहते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इससे जुड़े कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों में चंपत राय सबसे मुख्य लोगों में से एक है। इस कार्यक्रम में कौन शामिल हो रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कार्यक्रम की अवधि, अतिथियों का आगमन स्थल और आम लोगों के लिए दर्शन की तिथि जैसे सवालों के उत्तर चंपत राय ही दे सकते हैं। कुल मिलाकर इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी चंपत राय के कंधों पर है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।